ऑल द स्टूडेंट्स, मैं संतोष प्रजापति लेक्चरर जीआरएस सेंट्रल कॉलेज से इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास की अगली श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले के वीडियो में मैंने कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के मूल थीम के विषय में आपको अच्छे से समझाया था। छोटा वीडियो था, आप लोग देख लेना उसको अगर नहीं देखे होंगे। आज पूरे पोयम को मैं डिराइव करूंगा। दिस पोयम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट एंड ईच स्टैंजा हैज 4 लाइन्स एंड ऑल दीज स्टैंजास टेल्स अस हाउ वी कैन लीड अ हैप्पी लाइफ। और देखते हैं एक एक स्टैंजास को। फर्स्ट स्टैंजा, हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serveth not another's will। जन्म लेकर और शिक्षा प्राप्त करके वह व्यक्ति कितना खुश होगा जिसे दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करनी पड़ती है, अर्थात जो दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं है। Born means has taken birth, taught means educated, served means service, and others will means at the command of another's will, whose armor means हिंदी में कवच होता है। जैसा कि आप देखते हो युद्ध के मैदान में सैनिक लोग कवच के रूप में पहने रहते हैं। इन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एन आयरन कोटेड फॉर डिफेंडिंग अ सोल्जर्स बॉडी, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसकी प्रसन्नता भरी ईमानदारी भरी विचारधाराएं उसका कवच है, एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सच्चाई ही जिसकी सबसे बड़ी कुशलता है। अटमोस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट, स्किल मीन्स एबिलिटी, जिसकी साधारण सच्चाई ही संपूर्ण या सबसे बड़ी चतुराई है, तो वह व्यक्ति कितना खुश होगा। फिर से समझो, जन्म लेकर और शिक्षा प्राप्त करके वह व्यक्ति कितना खुश होगा जिसे दूसरे की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करनी पड़ती, अर्थात जो दूसरे की इच्छाओं का गुलाम नहीं है, जिसकी ईमानदारी भरी विचारधाराएं उसका कवच है, और साधारण सच्चाई ही जिसकी संपूर्ण चतुराई है, सबसे बड़ी योग्यता है, तो वह व्यक्ति कितना खुश होगा। अब इसको जरा हम इंग्लिश में इसको देखते हैं कि पोएट क्या कहना चाहता है। In this stanza, the poet explains the essential qualities of a really happy man. According to Sir Henry Wotton, a man who is really happy works according to his own will. He does not change his actions under the pressure of someone else. He is not a slave to the idea of other people. He never depends on others. He needs no weapon to defend himself. His honesty is the mightiest weapon to save him. In fact, other students, his honest thought give him the greatest protection. ये था आपका फर्स्ट स्टैंजा। Now come to the second stanza. Whose passions not his masters are। बच्चों, पहले आप पूरे स्टैंजा का डिफिकल्ट वर्ड में देख लो कि वो क्या है। पैशंस मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द हार्ट। मास्टर्स का मतलब पावर्स that controls। Soul
means spirit, still means at any moment, prepared means to be ready, for death means for die, untied का मतलब होता फ्रीड, खुला होना, princely love मतलब favor from a king or person, and vulgar breed means criticism by common people. Okay students, अब आओ जरा हम लोग इसको देखा जाए कि ये है क्या। Whose persons not his masters are, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जिसकी मन की प्रबल भावनाएं उसकी मालिक नहीं है। अर्थात वह अपने मन की प्रबल भावनाएं, मन की प्रबल भावनाएं क्या, काम, क्रोध, लोभ, लालच, इसका गुलाम नहीं है, अर्थात पैसा उस पर हावी नहीं हो पाती है। Whose soul is still prepared for death, और जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, जिसे मौत का खौफ नहीं होता है, मृत्यु से तनिक भी नहीं डरता है। Untied unto the world with care, वह व्यक्ति जो संसार की चिंताओं से मुक्त है, तनिक भी परवाह नहीं करता है। संसार की चिंता मतलब जैसे ना तो प्रिंसली लव, राजा राजकुमार के प्रेम या स्नेह की चिंता है, और वल्गर प्रेम है, और जिसे ना तो सामान्य लोगों की आलोचना की परवाह है, तो वह व्यक्ति कितना खुश होगा। फिर से देखो, प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो अपने मन की प्रबल भावनाओं का गुलाम नहीं होता है, जिसकी पैशन उस पर हावी नहीं होती है, जिसे मृत्यु का तनिक भी डर नहीं होता है, अर्थात जो हर पल मौत के लिए तैयार रहता है, जो संसार की चिंताओं से मुक्त है, तथा जिसे ना तो राजाओं के प्रेम स्नेह की चिंता है और ना ही जिसे सामान्य लोगों की आलोचना की परवाह है, तो वह व्यक्ति कितना खुश होगा। अब जरा इसी को हम लोग इंग्लिश में देखें कि कवि क्या कहना चाहता है, ताकि आपका एक्सप्लेनेशन भी तैयार हो जाए। Here the poet Sir Henry Wotton points out some important quality of a truly happy man. Actually, a happy person is a person who controls all his passions, like strong feelings such as jealousy, anger, love, hatred. He is fearless. He is never afraid of anything. That is why he is free from the fear of death. In fact, he is always ready to die at any moment. The last stanza of this poem also tells us that he is not worried about getting any favor of the king. He also pays no attention to the criticism of common people. He does what he thinks proper. Okay students, now third stage. Who hath his life from rumors freed? Here hath means has, पुराने समय की इंग्लिश वो वैसे लिखी गई है, इसलिए ऐसा। हाथ मीन्स हैज, लाइफ मीन्स जीवन, रूमर्स मीन्स अफवाह। इसके लिए हम लोग लगा सकते हैं बेसलेस न्यूज। रूमर्स मीन्स बेसलेस न्यूज, फ्रीड मीन्स लिबरेटेड, स्वतंत्र, कॉन्शियस मीन्स इनर सोल, अंतरात्मा, स्ट्रॉन्ग मीन्स पावरफुल, शक्तिशाली, रिट्रीट मीन्स सेंटर, आश्रय स्थल। हियर स्टेट मीन्स मेंटल कंडीशन, मानसिक स्थिति। फ्लैटरर्स
हमारे चापलूसी, those who flatter others, ruin means destruction, oppressors means अत्याचारी, cruel person, in other word one who try to keep other down, great means महान। अब आप देखते हैं क्या है। कवि कहता है who hath his life from rumors freed, वह व्यक्ति जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है, अर्थात कौन उसकी अच्छाई कौन उसकी बुराई कर रहा है कुछ परवाह नहीं करता, यानी बैक बाइटर्स की तनिक परवाह नहीं करता। Whose conscience, जिसका अंतःकरण इनर सोल इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसका शक्तिशाली आश्रय स्थल है, क्योंकि इनर सोल जो होती है वो हमेशा सत्य मार्ग दिखाती है, अच्छा मार्ग, उन्नति का मार्ग, मानव कल्याण का मार्ग दिखाती है। और जिसका अंतःकरण ही उसका शक्तिशाली आश्रय स्थल है, तो वह व्यक्ति कितना खुश होगा, कितना प्रसन्न होगा। Whose state, जिसकी मेंटल कंडीशन, जिसकी मानसिक स्थिति कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, किसी की चापलूसी से भरी नहीं है, अर्थात जो दूसरों की चापलूसी की परवाह नहीं करता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है कुछ परवाह नहीं करता है। ना रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, जो यह भी नहीं जानता है कि उसका विनाश है, जो यह भी जानता है कि उसका विनाश किसी भी अत्याचारी को महान नहीं बनाएगा, अर्थात उसके विनाश से किसी व्यक्ति को महानता अर्जित नहीं होगी, तो वह व्यक्ति कितना खुश होगा, कितना प्रसन्न होगा। अब देखा जाए कि पोएट इसके विषय में इंग्लिश में क्या बताते हैं। नाउ इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट ब्रिंग्स अस होम दैट a person who is free from rumors, a person who is free from rumors leads a very happy life, and a happy man believes in the power of the soul. His conscience provides him peace of mind or peaceful sadness. That is why a happy man always acts according to the call of his conscience. He keeps balance of mind. His position remains unaffected of flattery. He is not worried about his destruction. If any cruel man does any harm to him, such a cruel person cannot get anything. Make him feel great. The person of such a character is really happy, and such happiness is the true happiness. Okay, students. Now, fourth stanza of the poem. First of all, we discuss about difficult word only. Envies means jealousy, ईर्ष्या. Chance means luck. Right mind means develop करना. Vice means evil conduct, bad conduct. Und means injury. Praise means admires. बस और कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। आप देखा क्या है। Who envies none, पोएट सर हेनरी वॉटन कहते हैं कि Who envies none, जो किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है। Whom chance doth raise, जो अवसर पाकर महान बने हैं, या जिनका भाग्य कुछ चमत्कार दिखाया, मेहनत नहीं किए, महान बन गए, ऐसे किसी भी महानता अर्जित किए हुए व्यक्ति से प्रसन्न व्यक्ति कभी ईर्ष्या नहीं करता है। नार्वस, जिसमें कोई दुर्गुण है ही नहीं,
वाइस माने दुर्गुण, इविल कॉन्डक्ट कुछ नहीं है। who never understood जो कभी यह भी नहीं समझता है how deepest wound are given with praise कि प्रशंसा के जख्म कितने गहरे होने चाहिए, या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए किसी को कितना गहरा जख्म देना चाहिए, इतना सादा इतना मासूम है वो। ना रूल्स ऑफ स्टेट जो किसी राज्य मतलब किसी गवर्नमेंट के मैन-मेड लॉ को नहीं मानता है, बट रूल्स ऑफ गुड केवल अच्छाई के नियम को, रूल व्हिच वाज मेड बाय गॉड उसको मानता है, तो वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा, कितना खुश होगा। और देखिए इसको इंग्लिश में, हियर सर हेनरी वॉटन ने says that in other word describing the quality of a truly happy man, Sir Henry Wotton points out that such a man does not envy anybody, or a happy man will never envy or jealous anybody. In other words, he is not jealous of a person who makes progress and development by chance. In this world, in this mortal world, there are some person who do not work hard, but they achieve high position by unfair means. Some persons are very wicked. They praises us when even in our absence only for their selfish motive. But in our absence, they usually stab us in the back. Actually, they are backbiters. But a really happy man is always open-hearted and plain in his dealings. He is not allured by the false praise. A happy man does not care for the rules of the government. He only follows the rules of goodness which is made by God. Okay, students. Now come to the fifth stanza. Both stanzas are very important for the board examination. इन दोनों स्टैंजा में से कोई ना कोई स्टैंजा जरूर बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को मिल सकता है। देखा है डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग पर चर्चा करें। हियर लेट एंड अर्ली टू अपोजिट और कंट्राडिक्टरी वर्ड दिए हैं। हियर द पोएट हैज यूज्ड अ ब्यूटीफुल फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन एंड लेट मीन्स विलंब, अर्ली मीन्स जल्दी, ग्रेस मीन्स काइंडनेस कृपा, गिफ्ट मीन्स प्रेजेंट, एंटरटेन्स मीन्स पासेस व्यतीत करता है, हार्मलेस डे मीन्स हानि रहित दिन, वेल चूजन मीन्स वेल सेलेक्टेड। बाकी बुक फ्रेंड्स आप जानते हैं और वर्ड में देखते हैं, इसका अनुवाद देखते हैं। Who God late and early prayed. Here Sir Henry Wotton tells us that a man who always pray to God when he finds us. एक प्रसन्न व्यक्ति देर सवेर हमेशा भगवान की प्रार्थना करता है। More of His grace than He gives to lend, और भगवान से कोई भी भौतिक चीज से ज्यादा उनकी कृपा मांगता है, उनका आशीर्वाद मांगता है। Who entertains the harmless day, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति, वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति अपना पूरा दिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हानि रहित दिन व्यतीत करता है। किसके साथ? With a well chosen book, अच्छे चुनी हुई किताबों के साथ,
आर फ्रेंड्स अच्छे चुने हुए मित्रों के साथ व्यतीत करता है। दूसरे शब्दों में बराबर समरी को देखा जाए, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति वह होता है जो अपना पूरा दिन देर सवेर हमेशा भगवान व्यक्ति देर सवेर या हमेशा भगवान की पूजा आराधना करता है और भौतिक चीज या उपहार से ज्यादा उनकी कृपा मांगता है। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति हानि रहित दिन अच्छी अच्छी चुनी हुई किताबों के साथ अच्छे अच्छे चुने हुए मित्रों के साथ व्यतीत करता है। Now, according to Sir Henry Wotton, a happy man knows well that prayer is a conversation between man and God. So when he finds time, he prays to God. In fact, he prays to God every morning and evening. He is a God-fearing man. A happy man always worships God because he thinks that it is his duty to do so. He does not pray to him for getting wealth and prosperity. He only prays for gaining God's grace and blessing. He leads his life without causing any harm to any person in this world. He usually passes his time in the company of good books and good friends. Now, come to the last stanza. First of all, we discuss about it, difficult word meaning. Free means liberated, servile means slavery, गुलामी, बॉन्ड्स माने बंधन, आप इसको फेटर्स भी लगा सकते हो, फेटर्स माने बंधन, राइज मीन्स प्रोग्रेस, लॉर्ड मीन्स मास्टर. Here the poet also use good oxymoron in this line. Here the two contradictory words are used by poet: rise and fall, nothing and all. Now, कवि कहता है this man is free from servile band. वह आदमी कितना खुश होगा जो गुलामी के बंधन से आजाद है। या एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति किसी प्रकार की गुलामी से प्रभावित नहीं होता है। गुलामी इसकी होप टू राइज, ऊंचा उठने की अभिलाषा, और फियर टू फॉल अथवा नीचे गिरने का भय। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, जो स्वयं का मालिक है, स्वयं का मास्टर है, नॉट ऑफ लैंड, किसी भौतिक चीज का मालिक नहीं है। एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, कुछ भी उसके पास ना होते हुए उसके पास सब कुछ होता है। यानी वह कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ है, क्योंकि वह आत्मसंतुष्ट है। और आत्मसंतुष्ट व्यक्ति ही दुनिया का सबसे प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है। फिर से पढ़ लें, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति गुलामी के बंधन से आजाद होता है। उसे न तो लाइफ में ऊंचा उठने की अभिलाषा होती है, न नीचा गिरने का भय होता है। वह अपने मन का मालिक होता है, अपनी हर बुरी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाला होता है, किसी भौतिक चीज का मालिक नहीं होता है। उसके पास कुछ भी ना होते हुए फिर भी कहता है मेरे पास सब कुछ है, तो वह व्यक्ति कितना खुश होगा, कितना प्रसन्न होगा, क्योंकि वह आत्मसंतुष्ट व्यक्ति है। और आत्मसंतुष्टि या संतोष है दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है, दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी होती है। आओ जरा इसका इंग्लिश में भी हम लोग देखते हैं। Here the poet Sir Henry Wotton depicts or describes the life of a person
who is really happy in his life. A really happy man possesses a free nature because he loves freedom the most. A really happy man is away from the worries of the rise and fall in his life. He takes success and failure both on equal footing. For him, joys and sorrows are alike. He never loses his temperament. He is always satisfied and he controls over himself. Actually, he is lord of himself. Contentment and control, both contentment and control provide happiness to such person. In fact, a happy man with self-control and self-satisfaction may not be having worldly possession, but he is the master of all the world. It is the explanation and हिंदी अनुवाद आपका 6 स्टैंजास। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप बार बार रिवाइंड करके आप देखिए और 6 स्टैंजा को समझिए। पूरे को एक बार अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और जो हमने इसको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट किया है उसे आप देखिए और नोट्स भी बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। घर में रहें, सेफ रहें, कोरोना से अपने आप को दूर करें।